बेंगलुरु में आसमान में हिंदुस्तान ने अपना दम दिखाया और एरो इंडिया शो में फाइटर जेट की गर्जना देखी गई। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने यहां पर 13 अलग अलग परफॉर्मेंस में उड़ान भर करके सबको हैरान कर दिया। तो वहीं एरो इंडिया शो में अलग अलग हथियारों और रक्षा उपकरणों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए रिपोर्ट। आसमान में फाइटर जेट्स के करतब 360 डिग्री पर चक्कर लगाते तेजस को देखकर दिमाग भी चकराने लगा। सुखोई Su-30 के कारनामे देखकर हर कोई दंग रह गया। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की बेंगलुरु में शुरुआत हो गई। ये शो बेंगलुरु के येलाहेंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है। इस शो के पहले दिन आसमान में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने कारनामे दिखाए। एयर शो में तेजस मार्क 1A विमान ने हवा में 360 डिग्री चक्कर लगाया। वहीं सुखोई Su-30 MKI ने भी आसमान में करतब दिखाए। सूर्य किरण ने भी हवा में उड़ान के दौरान 3 रंग फैलाए। एयर शो में A320 जैसे दिखने वाले अमेरिका में बने नए पैसेंजर एयरक्राफ्ट को भी दिखाया गया। भारतीय सेना के 3 हेलीकॉप्टर ने शो में हिस्सा लिया और करतब दिखाए। इसमें 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट भी शामिल किए गए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपनी 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट F-35 को और रूस ने अपने सुखोई Su-57 को बेंगलुरु के एयर शो में प्रदर्शन के लिए भेजा है। इस वक्त हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं Su-57 की उड़ान को। यहाँ आप देखिए किस तरह से ये विमान आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए अपने स्टिल तकनीक का कमाल दिखा रहा है। पहली बार भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करने के बाद, येलाहेंका में लैंड करने के बाद आप देख रहे हैं आसमान की ऊंचाइयों में Su-57 की उड़ान को, जो कि 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है और रूस का सबसे ताकतवर फाइटर जेट बताया जाता है। यहाँ हाईटेक हथियारों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरतों को देखते हुए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब हो या फिर मिसाइल सिस्टम हो, अब भारत में बड़े पैमाने पे बनने लगे हैं, जिसे एरो इंडिया में देखा जा सकता है। इस वक्त आप देखिए किस तरह के दरअसल यहाँ पर मिसाइल्स और ख़ास तौर पे आप देखिए तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब के अलावा आपको मॉडलर रेंज के एक्सटेंशन किट और इसके अलावा आपको दिखाई देगा वो तमाम दरअसल प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स जिसकी ज़रूरत आज की तारीख में सबसे ज़्यादा वॉरफेयर में दिखाई दे रही है। एयर शो में मॉडर्न वॉरफेयर के हथियारों में ड्रोन, मिसाइल और लाइटनिंग मुनिशन को एरो इंडिया में बखूबी प्रदर्शित किया गया है। यूक्रेन वॉर और इजराइल वॉर में हमने लगातार देखा है कि लॉयटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया और एक तरह से मॉडर्न वॉरफेयर में लॉयटरिंग म्यूनिशन ने एक बड़ी जगह बनाई है। खास तौर पे आप देखिए तो भारत में भी अब लॉयटरिंग म्यूनिशन अपने घरेलू प्लेटफॉर्म पे बनने लगे हैं, बेहद सटीक और बेहद कारगर। यहाँ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो लॉयटरिंग म्यूनिशन, इसका नाम है अग्निका NG और इसे आप देखिए यहाँ पर एक तरह से कैमरा जो है इसका वो दरअसल पूरी तरह से प्रिसीजन हमले के लिए तैयार किया गया है, इसमें फिक्स है। साथ ही आप देखिए तो इसमें पूरी तरह से एनिमी एयर डिफेंस मिशन जो है उसके लिए कैपेबल बनाया गया है। ये अपने ऑपरेशन के दौरान आप समझिए कि लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पे जा सकता है। 15 kg वॉर हेड लेकर ये दरअसल दुश्मन की तरफ बढ़ता है और इसे डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। रेंज लगभग आप समझिए कि 1000 किलोमीटर इसका है और ये लॉयटरिंग मुनिशन आप देख रहे हैं अग्निका NG जो कि यहाँ पर हमारे साथ आपको तैयार दिखाई दे रहा है। वहीं DRDO ने ऐसा रक्षा कवच विकसित किया है जो आयरन डोम की तरह काम करता है।
भारत में डीआरडीओ ने भी आयरन डोम सिस्टम की तर्ज पर एक समूचा पैकेज तैयार किया है जो कि किसी भी तरह के एरियल थ्रेट से निपटने में सक्षम है। हार्ड किल और सॉफ्ट किल की पूरी तैयारी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अलावा आप देखिए कि मॉडर्न वॉरफेयर में किस तरह से काम कर रहा है। ये सिस्टम हम आपको समझाते हैं जिसका नाम दिया गया है रक्षा कवच। ये आप रक्षा कवच देख रहे हैं और रक्षा कवच कैसे काम करता है। सबसे पहले ये डिटेक्शन के थ्रू दरअसल किसी भी एरियल थ्रेट को पहचानता है और इसके पूरे फंक्शंस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पैंडियन हम मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं। डॉक्टर पैंडियन, मैं जानना चाहूँगा कि कैसे ये सिस्टम ऑपरेशनलाइज होता है। ये मीडियम पावर रेडार है। दिस इज मेंट फॉर डिटेक्टिंग एनी काइंड्स ऑफ टारगेट्स व्हिच आर कमिंग for somewhere within the range of 200 to 250 kilometers range. This for the radar surveillance. Then we have the counter drone system that is for detecting any kinds of drones which are coming up. That is the electronic warfare system. These are the 3 ground based surveillance systems what we have. ये 3 सर्विलांस सिस्टम से दरअसल आप एरियल थ्रेट को पहचानते हैं, रडार के थ्रू, सामने ये ड्रोन के लिए और वहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का। एयर शो में रूस पहली बार 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 के साथ आया है। भारत रूस के बीच 2007 में ही 5वीं पीढ़ी के जेट विकसित करने का करार हुआ था, लेकिन टेक ट्रांसफर पर मतभेद की वजह से बात नहीं बनी। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट नहीं है। बीते साल सरकार ने 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट भारत में ही बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसे साल 2035 तक एयरफोर्स में शामिल करने की उम्मीद है। टीम न्यूज स्टेट।